जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। मार्केट ने आज एक रिकवरी दी है अच्छी और बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की एक कमाल की रिकवरी, और मार्केट आज तकरीबन आपके 5,700 पॉइंट ऐड करके गई है। इंडेक्स में 3.29% का चेंज आया है। 1,78,853 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम 424 मिलियन का है। अब जो लोग सब्र कर रहे थे, जिन लोगों ने सब्र किया है, जिन लोगों ने बाइंग की है, उन लोगों के लिए ये बहुत जो है ब्लड बाथ जो है बड़ा अच्छा रहा है। उन लोगों ने बाइंग भी की है और सब्र से चीज़ों को होल्ड करके रखा है, वो लोग बिल्कुल सही रह गए हैं। जो लोग पैनिक करके निकल गए थे वो लोग बेचारे फंसे होंगे। और ये चीज़ मैं आपको 3-4 दिन से बता रहा था जब से सेलिंग आ रही थी कि पैनिक नहीं होना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है बाय ऑन रेड कैंडल एंड सेल ऑन ग्रीन कैंडल वाली स्ट्रेटजी कामयाब रही है आज भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। चलें जी, रिजल्ट्स भी आज अच्छे आए हैं। रेकोडिक की तरफ से भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई हैं और आईएमएफ की तरफ से भी जो है पॉजिटिव न्यूज़ आने लग गई हैं। देन ईरान की तरफ से भी और यूएसए की तरफ से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और ईरान और यूएसए के मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। माजरत, मैं वीडियो आपको लेट मिलेगी आज क्योंकि लाइट अभी भी नहीं है। अभी तकरीबन 5 होने वाले हैं और स्टिल हमारे पास लाइट नहीं है। लाहौर में आज जो है बारिश हुई है 1 आध घंटा अच्छी खासी, और अचानक ही बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश। उसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर जो है ख़राब हुआ पड़ा है और अल्लाह जाने ये कब होगा, क्योंकि इंटरनेट भी नहीं, फिर आपको पता है बंद हो जाता है वाईफाई, और इतनी देर तो आपको पता है कि वाईफाई भी जो है वो आपके नहीं काम करते हैं, और ना आपका जनरेटर या जो है वो यूपीएस भी इतनी देर काम करता है। तो बहरहाल जी वीडियो आपको लेट मिलेगी। अब चेक करें, अब आपको 7 बजे मिलती है, 8 बजे मिलती है, मैं आपको कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन वीडियो आपको लेट मिलेगी। के इलेक्ट्रिक अच्छा परफॉर्म किया जी, 116 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब रिजल्ट्स कल मैंने बात की थी, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, परफॉर्म करेगा। पीपीएल बहुत अच्छा वॉल्यूम है लेकिन आज सही नहीं चला। पीटीसी आपका ऑलमोस्ट कैप है। ईपीक्यूएल अगेन मार पड़ी है, 9% डाउन है। सी एनर्जी आपका साइडवे है। नेशनल बैंक की अच्छी रिकवरी है और तकरीबन जो है 9 रुपये आज ऐड करके गया। चलें जी, नेशनल बैंक के अब रिजल्ट्स पे नजर रखें। स्कोल आपका जो है तकरीबन 1 आध रुपये ऐड करके गया, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। एनसीपीएल आपका 2-2.5 रुपये ऐड करके गया, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवांसर में मीडिया टर्म्स लिमिटेड चला है। देन आपके पास जो है एसएसजीसी चला है, कैप है, वॉल्यूम भी अच्छा है। देन आपके पास बीएफ एग्रो आज चला है, कैप है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। देन आपके पास एफसीआईबीएल है, ये भी आज आपका कैप है लो वॉल्यूम के साथ। देन एमको आपका कैप है लो वॉल्यूम के साथ। एसएसओएम अगेन कैप है। और देन अगर टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो 786 इन्वेस्टमेंट है। देन आपके पास जो है पैवनियर सीमेंट है और पैवनियर सीमेंट आज 9.5% डाउन है जी। देन ईपीक्यूएल है तकरीबन 8.5-9% डाउन है। देन आपके पास जो है चश्मा शुगर मिल लिमिटेड है 7%, ये आपका डाउन है। अब मैं आज यहाँ से अगर सर्किट ब्रेकर ओपन कर लूँ तो मुझे लग नहीं रहा कि ये ओपन होंगे, क्योंकि इंटरनेट भी मेरा स्लो है इस वजह से। चले, ओपन हो गया है जी। टोटल 12 कंपनियां है जी। थल है, एसएसओएम है, एसएसजीसी है। देन आपके पास एचबीएल है, कमाल के रिजल्ट आए हैं एचबीएल के। एमको है, ब्लू एक्स है, बीएफ एग्रो है। लोअर कैप की बात करें 786 इन्वेस्टमेंट है और देन आप लोगों के पास एआर पार्क है, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं है। आगे चलते हैं जी। देखिए जो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स है ना, यूबीएल ने 1043 पॉइंट, बैंक्स ने आज पॉइंट अच्छे ऐड किए हैं। एचबीएल ने 639, मीजान बैंक ने 433, नेशनल बैंक 390, एमसीबी 310, हब पावर 306, बैंक अल हबीब 248, एंग्रो होल्डिंग 234, बैंक अल फलाह 215, एफएफसी 176। गडू ने थोड़े से पॉइंट निकाले हैं, यूटी ने निकाले हैं, पीएबीसी ने निकाले हैं, एआईसीएल के रिजल्ट हैं इसने निकाले हैं, पीओएल के रिजल्ट करीब हैं इसने भी निकाले हैं 27, और पैवनियर सीमेंट ने मेजर पॉइंट निकाले हैं जी, तकरीबन जो है 95 पॉइंट्स निकाले हैं। आगे चलते हैं जी, इंडेक्स को देखें जी। इंडेक्स ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड तो काफ़ी टाइम से इंडेक्स आपका हो चुका है और आज इंडेक्स ने एक रिकवरी दिखाई है, लेकिन स्टिल अब रमज़ान आ रहा है। अब रमज़ान की स्ट्रेटजी आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है। रमज़ान में मार्केट आपकी स्लो हो सकती है, तो ये चीज़ आपकी ज़हन में होनी चाहिए। आज जो शॉर्ट टर्म की मार्केट में रिकवरी आई है, बहुत सॉलिड रिकवरी आई है। इस शॉर्ट टर्म की रिकवरी का आप जो है रेजिस्टेंस पे सेलिंग करके फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, क्योंकि रमज़ान मेरे ख्याल में स्लो हो सकता है। और इंशाल्लाह कल हमारा पहला रोज़ा भी होगा। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। तो बहरहाल रमज़ान में जो है अच्छे से गुजारें रमज़ान भाई, और बड़ा ही मुकद्दस महीना है, तो आप लोगों ने एहतियात से रमज़ान गुजारना है। मार्केट बेशक आपकी लो रहेगी, लो वॉल्यूम के साथ मार्केट रहती है। आप पिछले रमज़ान में जाएंगे देखेंगे कि आपको वॉल्यूम जो है मार्केट में बहुत कम दिखाई देता है। तो रमज़ान मेरे ख्याल में एक्यूमुलेशन के लिए, इंडेक्स के लिए सबसे बेस्ट माह होगा। अगर एक्यूमुलेशन होनी है
इंडेक्स आपका साइडवेज चला जाता है। तो रमज़ान का महीना आपका बहुत अच्छा होगा, इंशाल्लाह आपको ईदी भी मिलेगी। चलें जी, आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि आज जिन जिन स्क्रिप्ट्स के रिजल्ट्स आए हैं वो आज हम चेक करेंगे ज़रूर। और माड़ी में आज वॉल्यूम अच्छा आया है जी, माड़ी को ज़रूर कंसिडर करें। मजीद नीचे भी मिलता है, माड़ी को ज़रूर जो है आप लोग नज़र में रखें, जहन में रखें। 650 पे आ जाता है, मजीद 620 पे मिल जाता है, 625 पे मिल जाता है। मेरे ख्याल में अच्छा रेट होगा, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। ओजीडीसी ने भी परफॉर्म किया है आज और तकरीबन आज जो है 4 पे ऐड करके गया। वॉल्यूम थोड़ा कम है लेकिन इसकी बोर्ड मीटिंग आने वाली है ना 23 को, इस वजह से इसमें आज आपको वॉल्यूम थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। रिजल्ट्स का वेट करें, रिजल्ट अच्छे आएंगे। पीपीएल बहुत कमाल का वॉल्यूम, तकरीबन 27.5 मिलियन का, और शेयर आपका 2 रुपए ऐड करके गया, साइड में मूव कर रहा है। भाई पीपीएल का लाजमी फायदा उठाएं, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है पीपीएल आपको। रिजल्ट भी अच्छे हैं, एक्स डेट आपकी 26 है, तो मेरे ख्याल में आपको मजीद थोड़ा बहुत नीचे भी मिले तो आप लोग इसे लाजमी कंसिडर करें। डिविडेंड बिल्कुल नॉर्मल सा है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं पीएसओ के बारे में। पीएसओ आज ज्यादा आपका मूव नहीं किया, 6-7 रुपए ऐड करके गया है, वॉल्यूम ठीक आ गया, कोई बात नहीं। पीएसओ आपका दोबारा नीचे मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी देगा। अगर नीचे अपॉर्चुनिटी देता है तो वो आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, आप लोग इसे लाजमी जमा कीजिएगा, बाय कर सकते हैं। अब जो सेलिंग आनी थी रिजल्ट्स की वजह से वो ऑलमोस्ट पीएसओ में मेजर आ चुकी है, अब थोड़ी सी सेलिंग बाकी है। आज ही बैंक इस्लाम की पाकिस्तान के रिजल्ट आए हैं और माशाल्लाह पिछले साल की ईपीएस 10.67, इस साल की ईपीएस 5.41, ऑलमोस्ट ईपीएस इनकी आधी रह गई है। तो तकरीबन जो है वो आपको 100% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ईपीएस में। और रिजल्ट आज के देख लें, 0.83 की ईपीएस, और डिविडेंड इन्होंने जो है वो आपको 12.50% का दिया है। बहुत ही एवरेज डिविडेंड, बहुत ही एवरेज रिजल्ट। वेट किया जाए भाई, इसे मार पड़ सकती है, ये गिरेगा नीचे, इसका वेट किया जाए, इसमें अब जल्दी ना की जाए। रिजल्ट्स बिल्कुल बेकार हैं भाई बैंक इस्लामिक पाकिस्तान के। एचबीएल के रिजल्ट सबसे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स बैंक्स में अगर किसी कंपनी के आए हैं ना तो वो आपके हैं एचबीएल के। पिछले साल 38 की ईपीएस, इस साल 42 की ईपीएस, और मजे की बात इसके 4 के 4 क्वार्टर जो है वो बड़े स्टेबल रहे हैं, सारे क्वार्टर बहुत कमाल की ईपीएस लेके आए भाई। प्लस डिविडेंड भी इन्होंने अच्छा दे दिया 60% का। पिछले साल जो इन्होंने डिविडेंड दिया था वो आप देख लें 42.50% का था, इस दफा डिविडेंड भी ज्यादा हो गया, रिजल्ट भी अच्छे आ गए हैं। तो बल ये आपका दोबारा 360 की तरफ यहाँ से जा सकता है। बल इसके रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं एचबीएल के स्पेशली। बाकी सारे बैंक्स के रिजल्ट ऑलमोस्ट एवरेज आए हैं, अलाइड बैंक के मुझे सिर्फ एक अच्छे लगे हैं। मेरे ख्याल में ये आपका वायदी बैंक होगा और बैंक का पंजाब को मिला लें, जिनके रिजल्ट जो है वो पिछले साल की निस्बत जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है। बाकी सब के रिजल्ट जो है वो आपको 15% 20% जो है वो डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। बीआईपीएल आपके सामने ही है। गैल के आज रिजल्ट आए हैं जी, गंधारा ऑटोमोबाइल के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं भाई। 21.91 की ईपीएस है, पिछले क्वार्टर की 29 की ईपीएस थी, और बहुत कमाल की ईपीएस है। 51 की ईपीएस बन गई है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और मेरे ख्याल में ये परफॉर्म करेगा। अब ये आपका 600 का लेवल करना चाहिए इसे। अब ये डिविडेंड अगर इस क्वार्टर में ही दे देते 10-15 रुपए का तो फिर तो इसने परफॉर्म कर जाना था आज ही, लेकिन डिविडेंड एक तो ये देते नहीं है, साल के एंड पे ये डिविडेंड अब देने लग गए हैं, क्योंकि पिछले साल इन्होंने दिया था। तो अब उम्मीद है कि ये साल के एंड पे ही कुछ ना कुछ डिविडेंड देंगे। बल भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है गैल, बल रिजल्ट्स बहुत कमाल के आए हैं। और ये चीज़ मैंने आपको उस दिन बता दी थी कि मुझे सिर्फ एक एजीटीएल की सेल थोड़ी अच्छी नज़र नहीं आई मंथली बेस पे, बाकी मंथली बेस पे मुझे तमाम इलेक्ट्रिक जो आपके पास जो ऑटोमोबाइल्स हैं सबकी ईपीएस बहुत अच्छी नज़र आ रही है भाई। गैल की, गनी की ईपीएस बहुत अच्छी आई है, एच कार की भी बहुत अच्छी आएगी फाइनल ईयर की। जी गनी की भी रिजल्ट आए हैं। गनी की आज जो ईपीएस आई है तकरीबन 27.44 की, बहुत अच्छी ईपीएस है, और पहले क्वार्टर की तकरीबन 36.98 थी। अब ये मेरे ख्याल में यहाँ से 30 प्लस आ जाती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन स्टिल रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है शेयर पे, और मेरे ख्याल में शेयर अपनी बुल रैली लगाएगा। प्लस रेकोडेक वाला मनसूबा अगर क्लियर हो जाता है तो गनी वालों के ट्रक भी हैं, वो भी चलने हैं, ये चीज़ भी आप लोग लाजमी ज़हन में रखें। तो गनी के रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग है। मजीद अपकमिंग आपका जो क्वार्टर होंगे उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और चिराग सीमेंट एज एक्सपेक्टेड बहुत आउटस्टैंडिंग ईपीएस, बहुत आउटस्टैंडिंग। 10.37 की ईपीएस। डिविडेंड ये आपको हमेशा कम देता है, 15% का डिविडेंड है। ये आपको साल के एंड पे कुछ बेहतर डिविडेंड दे देते हैं, तकरीबन 40% का। ये आपका तकरीबन जो है 5.5 रुपए का आपका टोटल इनका डिविडेंड बनता है साल का। तो डिविडेंड इनका एवरेज ही आता है, डिविडेंड ये आपको अच्छा नहीं देते हैं, लेकिन टेक्निकली ये शेयर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इंशाल्लाह अभी इनकी हाफ ईयर की ईपीएस 21 पे क्लोज हुई है। अगर आप पिछले हाफ ईयर की ईपीएस देखें तो ये आपको तकरीबन यहाँ पे नजर आएगी
तकरीबन जो हाफ ईयर की थी 26 पे नजर आएगी। देन उसके बाद देन इन्हें एक आध क्वार्टर में इनके रिजल्ट अगर आप चेक करें तो देन इनकी रिजल्ट तकरीबन ईपीएस बनी 44 की बनी, और अभी इसकी जो है वो 21 की हो गई है। एक क्वार्टर इनका अच्छा लगा है, यहाँ पे 10.7 का, यहाँ पे तकरीबन 10.37 का रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो आपकी सालाना की ईपीएस इनकी पहले बनी थी वो आपकी बनी थी तकरीबन 44, तो ये बिल्कुल उसी के करीब जाएंगे, उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। एक आध क्वार्टर इनका अच्छा गुजरा तो फिर यकीनन ये शेयर आपका दोबारा 380 की तरफ जा सकता है। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आदम जी इंश्योरेंस कंपनी के रिजल्ट आए हैं 2.78 की ईपीएस। ईपीएस मुझे इस क्वार्टर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मजे की बात, इनका ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर में मार पड़ी है, तीसरे क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट आए हैं, चौथे क्वार्टर में फिर मार पड़ गई है। तो दूसरे और चौथे क्वार्टर में इनके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे नहीं आए हैं। साल की इनकी ईपीएस 14.66 बनी है। अब आप जरा पिछले साल की ईपीएस देखें, पिछले साल जो इनकी ईपीएस बनी थी वो आपको यहाँ से देख लें, वो बनी थी 11.57। ओवरऑल तो इनका इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन डिविडेंड एज एक्सपेक्टेड उन्होंने बहुत कम दिया है। तो बल डिविडेंड उन्होंने अच्छा नहीं दिया, बल ये शेयर आपका लॉन्ग टर्म में स्टिल बुलिश चल रहा है। ये नीचे शेयर आपको मिल सकता है, मेरे ख्याल में 85 तक मिल सकता है, 75 तक मिले तो फिर इसे मेरे ख्याल में बाइंग की जा सकती है। तो बल ये शेयर आपका ऑलमोस्ट तकरीबन 120 को टच करने के बाद 94 पे आ गया। माजर जी नेट थोड़ा मेरा स्लो है, तो अभी इसे नीचे आना है, और वीकली की अभी ये ट्रेंड लाइन पे आ रहा है। थोड़ा सा मेरे ख्याल में वेट करना जरूरी होगा यहाँ पे, और ये शेयर आपको नीचे मिलेगा कम से कम 84-85 मेरे भाई, वहां पे मिले तो आप लोग इसे जरूर लें। तो मेरे ख्याल में डिविडेंड की तरफ जाना फिलहाल के लिए नहीं चाहिए, कैपिटल गेन के लिए इसे लेना चाहिए, और दोबारा नीचे मिलेगा। तो स्पेल के रिजल्ट आए हैं। इस क्वार्टर की ईपीएस आई है 1.09, पिछले क्वार्टर की ईपीएस इससे अच्छी थी 1.38, और जो पिछले साल की ईपीएस रही थी 6.60 रही थी। अब आप जरा पिछले हाफ ईयर से कंपेयर करें, डिविडेंड तब भी आपका जो है पिछली दफा का डिविडेंड 6% था, इस दफा का इनका जो डिविडेंड है वो आपका 1% आया है, तकरीबन जो है 10% है, ₹1 का डिविडेंड है। 2.44 की ईपीएस और यहाँ पे 2.47 की ईपीएस। अब हाफ ईयर की निस्बत इनकी ईपीएस पिछले साल से जो है वो बेहतर है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में थोड़ी सी मार पड़ी है। उम्मीद है कि जल्दी कोई ना कोई इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन फिलहाल ठीक है, इसके लिए से थोड़ी बहुत मार पड़नी चाहिए। और नीचे फिलहाल आ रहा है, 50 को ब्रेक कर गया ऑलमोस्ट। 50 को ब्रेक करने का मतलब ये है कि ये अब आपका 45 की तरफ आ सकता है। तो 45 पे मिलता है, 40 पे मिलता है, आपका आइडियल बाइंग जोन होगा इस शेयर का, तब आप इसे कंसिडर करेंगे। आज ही सांबा बैंक लिमिटेड के रिजल्ट आए हैं, और जरा इसके पहले साल के रिजल्ट आप चेक कर लें। इसके पिछले साल के रिजल्ट बने थे 0.69, इस साल के रिजल्ट बने हैं 0.72। तो बल ईयर टू ईयर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हमें नजर आ रही है। अगर आप इससे पिछले साल की ईपीएस देखेंगे तो देन मजीद चीजें आपके सामने भी क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ इंप्रूवमेंट नजर आई है, लेकिन स्टिल शेयर आपका काफी ज्यादा ऊपर मूव कर रहा है। शेयर के रिजल्ट इतने भी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है ओवरऑल। तो 2023 में अगर देखें 0.70, देन आप जरा 2024 में इसके अगर रिजल्ट देखें, यहाँ पे देखें, ये सॉरी आपके जो थे 2022 में माइनस थे। देन आप इसके आएंगे और 2023 के देखेंगे, 2023 की 1.23, देन अभी 2024 के इसके जो रिजल्ट्स रहे हैं वो 0.6 हो रहे हैं। अभी इसके जो रिजल्ट हैं वो तकरीबन 0.7 हो रहे हैं। तो बल रिजल्ट इसके एवरेज ही आ रहे हैं, कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट इसके नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से आज ये इतना अच्छा चला भी नहीं है। रिजल्ट अच्छे आते हैं तो शायद ये मजीद अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बल इसमें हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ जो है इंप्रूवमेंट आ जाए सांबा में, और देन में भी ये आपका 20 की तरफ चला जाए। अगर कुछ ईपीएस में इंप्रूवमेंट आती है तो ये बूस्ट कर जाएगा आपका। एसएनजीपी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू हो चुका है, तकरीबन 94 के राउंड अबाउट उस दिन गया है, वहां से अब ये दोबारा 106 पे मूव कर रहा है भाई। मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, हमारे पास भी है, मैंने इन्वेस्टमेंट वाले ग्रुप में स्पेशली ये बाय करवा के रखा हुआ है, और नो स्टॉप लॉस के साथ हमने बाय करके रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह हमारे इसके टारगेट जो है 130-150 के क्लियर हैं। वीकली पे बड़ी कमाल की हैमर बन रही है, एक्सट्रीम किस्म के वॉल्यूम के साथ बन रही है। रिकवरी इंशाल्लाह 124-25 की तरफ तो इजीली आपको एसएनजीपी में देखने को मिल सकती है। रिजल्ट देखिए अब इसके कब आते हैं। हफ्को में भी आज रिकवरी आई है, 5.7 मिलियन का वॉल्यूम है, आज तकरीबन आपके 9 रुपए ऐड करके गया, रिजल्ट तक रखना चाहिए। मेरे ख्याल में 270 प्लस वाला ये शेयर आपका प्लस डिविडेंड के लिए भी बहुत अच्छा है। लकी सीमेंट को स्टिल मार पड़ रही है, आज ला के 8 रुपए ऐड करके गया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये यहाँ तक आ सकता है, 425 तक आ सकता है और 410 तक आ सकता है। अगर इन लेवल पे मिले आप लोग जरूर इन्हें बाय करें, आपकी 500 प्लस की रैली इसमें लगनी है। अभी जी रिफाइनरीज को बड़ी मार पड़ रही है भाई, रिफाइनरीज को एक्सट्रीम मार पड़ रही है। आज भी 8 रुपए आपका एनआरएल डाउन रहा है, 3 मिलियन का वॉल्यूम है। अब सुनने में ये आ रहा है कि इसकी ईपीएस जो है एवरेज आएगी,
कोई बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की एवरेज नहीं आएगी, ईपीएस इसकी नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल में आज हमने वैसे से थोड़ा सा तकरीबन जो है 360 पे हमने भी थोड़ा बहुत एवरेज किया है, क्योंकि हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ पड़ा है। यहाँ से अगर ब्रेक कर गया तो यहाँ तक आएगा, नहीं तो फिर ये शेयर आपको तकरीबन इस लेवल तक मिल सकता है। तो मेरे ख्याल में ये नीचे के लेवल हैं, ये आपके वैलिड हैं अगर शेयर को ईपीएस में मार पड़ती है तो। और सुनने में ये आ रहा है कि इसके रिजल्ट जो है एवरेज आएंगे। तो बहरहाल देखते हैं बल रिजल्ट इसके कैसे आते हैं। रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे तो शेयर आपका दोबारा 400 प्लस से ऊपर निकल जाएगा और 450 500 की तरफ भी जा सकता है। तो रिजल्ट्स पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है जी। अटक रिफाइनरी के रिजल्ट कुछ ना कुछ बेहतर आने चाहिए, प्लस रिफाइनरी आपको पता है अटक रिफाइनरी सबसे बेस्ट कंपनी है आपकी सेक्टर में, प्लस डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो इस कंपनी में आपको मसला नहीं होना चाहिए। और डिविडेंड ये आपको एवरेज ही देंगे, कोई ज्यादा एक्सट्रीम किस्म का डिविडेंड आपको नहीं देते हैं। पहले क्वार्टर की 13 की ईपीएस थी इनकी, और पिछले से हाफ ईयर की निस्बत तो इनकी ईपीएस अच्छी नहीं आने वाली है। अब देखें ये डिविडेंड आपको कितना देते हैं, डिविडेंड में भी कुछ इंक्रीज कर लें, लेकिन ईपीएस इनकी पिछले साल की निस्बत तो बहुत कम आ रही है, तो डिविडेंड तो मेरे ख्याल में ये बरकरार ही रखेंगे, उससे कम डिविडेंड की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसे भी बहुत एक्सट्रीम किस्म की मार पड़ रही है। अब रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट है, रिजल्ट्स तक ये अगर यहाँ से इसे मार पड़ती है तो 765 और यहाँ से 730 की तरफ भी ये आपको मिल सकता है अगर रिजल्ट्स में मार पड़ती है तो। देन यूबीएल जी, आज यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किया यूबीएल ने। अब देखें, अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं कि आज के दिन काफी ज्यादा लोगों ने बैंक्स को बाय किया होगा। यूबीएल को लोगों ने बाय किया होगा, मिजान बैंक को बाय किया होगा, लोगों ने एचबीएल को बाय किया होगा। अब इसी चीज में लोग फंस जाते हैं, जब रेड मार्केट होती है तब आप लोग बाय नहीं करते हैं, जब मार्केट ग्रीन हो जाती है आप लोग बाइंग करने लग जाते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सेम है और मैं 100% श्योर हूं कि मेजर लोगों ने आज इसी तरह बाइंग की होगी। लेकिन मैं तो आपको कह रहा था 3-4 दिन से कि भाई बाइंग करें, स्लो स्लो बाइंग करें, सुकून से करें, पैनिक नहीं होना। मैं डेली की वीडियो अगर 28-30 मिनट की कर रहा था तो मैं सिर्फ इसी बेस पे कर रहा था कि कोई पैनिक ना हो कोई बंदा। मैं डेली की बेस पे आपको 28-30 मिनट की वीडियो कर रहा था, सिर्फ मकसद यही था कि कोई पैनिक ना हो, स्पेशली इंडिविजुअल पैनिक ना हो। मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि यार जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो पैनिक हो या ना हो, लेकिन अगर छोटे इन्वेस्टर हो जाते हैं तो फिर मुझे फर्क पड़ता है। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि छोटे इन्वेस्टर जो हैं, जिनका 1 मिलियन का पोर्टफोलियो है, 1.5 मिलियन का है, 2 मिलियन का है या 1 मिलियन से कम का है, वो लोग पैनिक ना हो। बल यूबीएल को देखें अब दोबारा 500 करता है, 510 करता है, आप लोग जरूर वही प्रॉफिट टेकिंग अपने जेहन में रखें। अब इसके रिजल्ट्स देखें कैसे आते हैं। रिजल्ट का मैं आपको फिलहाल अभी के लिए कुछ नहीं कह सकता। मिजान बैंक को भी आज अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मिजान बैंक में से जिसने प्रॉफिट टेकिंग करनी है एक्स डेट से पहले पहले लाजमी कर लें। एक्स डेट के बाद मिजान बैंक को मेरे ख्याल से मार पड़ेगी। जिसने प्रॉफिट टेकिंग करनी है 500 पे करते हैं, 510 पे करते हैं, जरूर करें प्रॉफिट टेकिंग। एक्स होने के बाद दोबारा भी इसे मार पड़ सकती है। अस्करी बैंक मैं आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूं, अस्करी बैंक को जरूर लेना चाहिए भाई, जरूर लेना चाहिए। अच्छी रिकवरी दी है, हमारे पास भी है, हम लोग भी इसे जमा कर रहे हैं और रिजल्ट भी इसके बहुत अच्छे थे। इसमें इंशाल्लाह दोबारा रैली लगेगी। कल हमने तो 100 से इसे बाय करना स्टार्ट किया था, हमने तो सारे नीचे लेवल रखे हुए थे, तो हमारे तो ऑलमोस्ट एक आध लेवल ही बचा है, तकरीबन 86 वाला 85 वाला बचा है, बाकी सारे लेवल पे हमारी बाइंग हो गई है। तो बहुत अच्छा है जी, अस्करी बैंक इंशाल्लाह दोबारा करेगा, दोबारा 115 120 और देन मुझे लग रहा है कि 2026 में ये बैंकिंग सेक्टर में से लीड भी कर सकता है। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, प्लस डिविडेंड भी अस्करी बैंक बहुत अच्छा दे रहा है। तो अस्करी बैंक इंशाल्लाह मेरी 2026 की जो है टॉप पिक्स में से भी एक है। और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है फॉरेक्स का एंड क्रिप्टो और फॉरेक्स एंड कमोडिटीज और पीएसएक्स का, जो टेक्निकल्स हमारी मास्टर क्लास स्टार्ट हो रही है, ये हमारी मार्च में हो रही है और इसकी डिटेल वगैरह सामने मेंशन है, तो काइंडली आप चेक कर लें। मैंने प्रॉपर मेंशन करके रखा है, ये टेक्निकल का कोर्स है। मैं ना तो फंडामेंटल एक्सपर्ट हूं अभी तक कि मैं आपको फंडामेंटल्स पे लेक्चर देने लग जाऊं, और ना मैं आपको इतना बड़ा लेक्चर फंडामेंटल्स पे दे सकता हूं, ना तो मेरी जो है वो इतनी अभी एबिलिटी है, और ना ही मैं इस काबिल हूं कि मैं फंडामेंटल्स पे आपको डिटेल में बताने लग जाऊं। तो ये फंडामेंटल्स का कोर्स बिल्कुल भी नहीं होगा, ये टेक्निकल का कोर्स होगा। आपके पास 2 वीक है, इंशाल्लाह मार्च में हमारा जो है कोर्स स्टार्ट होगा। अभी रजिस्ट्रेशन आपकी 2 वीक में ओपन है, 2 वीक तक अगर कोई रजिस्टर करना चाहता है आप लोग कर सकते हैं। अब देखेंगे अगर हमारे पास जो है अच्छे मेंबर हुए, हमारे पास अच्छे क्लाइंट्स हुए, अच्छे स्टूडेंट्स हुए, तो देन हम लोग ये कोर्स जो है परस्यू करेंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ना हुए तो देन हम इस कोर्स को जो है वो खत्म भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कितने मेंबर हमारे पास आते हैं, कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे। और इंशाल्लाह हमारी जुम्मा हफ्ता इतवार में से 3 दिन में से हमारी 2 दिन जो है हम इंशाल्लाह एक आप लोगों के लिए सेमिनार हम कराएंगे जूम पे, और इंशाल्लाह उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, और प्लस मैं आप लोगों के क्वेश्चन भी इस कोर्स में जो है इस मीटिंग जूम मीटिंग में लूंगा। तो इंशाल्लाह टाइम मैं कल जो है
या परसों अनाउंस कर दूंगा। यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे, टिकटॉक पे मैं अपना जो है लिंक वगैरह और देन मीटिंग के पासवर्ड और आईडी वगैरह, पासकोड वगैरह सब कुछ मैं अपडेट कर दूंगा। तो काइंडली जिसने ज्वाइन करना है वो आप लोग ज्वाइन करें। मैं आप लोगों को सारे जो है क्वेश्चन जो भी होंगे आप लोगों के, मैं आपको आंसर करूंगा और बेसिकली हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट हमारा शामिल होगा। तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है जी, यहीं पे ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है। दोनों व्हाट्सअप नंबर 0316626537 0316 6265 इस पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। मैं आपको डिटेल भी प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग अपनी जो सीट है उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। और देन मेरा दूसरा नंबर भी मेंशन है 034776406664। इसमें सारी डिटेल्स आपको मेंशन है, यहीं पे आप लोग बेशक सारी डिटेल यहाँ पे रीड कर सकते हैं। वीडियो को पास करके भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो जो डिटेल्स है बिल्कुल वही सारी की सारी चीजें हमारे पास होंगी और मीटिंग जहाँ पे होंगी वो भी मैंने सब कुछ मेंशन करके रखा है। मैं खुद जो है इसमें आपको कंडक्ट करूंगा और देन हमारे साथ वारिस भाई भी होंगे, वो भी आपको इस पे टेक्निकल्स पे जो है आपकी हेल्प आउट करेंगे। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो आपको मे भी 7 बजे मिलती है, 8 बजे मिलती है, मैं आपको कंफर्म नहीं कह सकता। जब तक लाइट नहीं आती है तो लाइट आती जाएगी जैसे ही वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ है जिसमें एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजिम मेंशन करना है। वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।